तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। संकट मोचन मंदिर प्रांगण में और यहाँ पे संगीत समारोह मनाया जा रहा है और ये जो संगीत समारोह है लगातार कई सालों से मनाई जा रही है और आज के दिन ही इसकी शुरुआत हुई है। कहा जाता है कि 102वां साल है, यानी 102 साल से ये संगीत समारोह प्रतिवर्ष मनाई जाती है और इसमें शामिल होने के लिए कई दिग्गज कलाकार भी आते हैं। देश विदेश से पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं इस संगीत समारोह को देखने के लिए, सुनने के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पे एक आर्ट गैलरी भी लगाई जाती है जहाँ पे अभी मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं भगवान हनुमान से रिलेटेड, भगवान श्री राम से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स भी लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान हनुमान है और उनके आंख में माता सीता और भगवान राम की प्रतिकृति भी दर्शाई गई है जो कि बखूबी रूप से दर्शाई गई है। इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इसको बनाने के लिए भी भारत के कई राज्यों से भी लोग आते हैं और इसके अलावा विदेश से भी लोग शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं जो आपके दिलों को छू लेंगी। मेरा नाम ललिता शर्मा है। कितने सालों से अभी आप दीर्घा में मौजूद हैं? दीर्घा कला में कितने सालों से आ रही हैं और क्या करना चाहिए? ऐसे तो मैं आ रही हूँ पहली बार, पर ये काशी के प्राचीन महोत्सव में से एक है क्योंकि हम सभी सुन रहे हैं 102वां संस्करण है ये और इसमें देश के ख्याति लब्ध कलाकार अपनी हाजिरी लगाने आते हैं और इसी क्रम में आज हरि प्रसाद चौरसिया जो कि एक जाने माने हस्ती है और पद्म विभूषण से सम्मानित है। और अगर बात रही ये गैलरी की, आर्ट गैलरी की, तो ये एक ऐसा मंच है जिससे यहाँ के युवा कलाकार जो भी है, जो इनसे जुड़े हुए हैं और जो नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों को, यहाँ पर एक उनको बेहतर मंच मिलता है। साथ ही साथ कह सकते हैं प्रभु श्री राम की नगरी में, बाबा के दरबार में उनको आशीर्वाद मिलता है और एक बेहतर मंच है ये। कितनी खुशी मिलती है आपको यहाँ पे आके, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खुशी है क्योंकि अगर आप जूम करके ध्यान से देखेंगे तो हर एक पेंटिंग के नीचे जो भी है, जिसने भी बनाया आर्टिस्ट का नाम है और बहुत अच्छे से उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनके साहस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक अच्छा सा प्राइस टैग भी लगाया गया है। तो ये बहुत ही प्रदर्शनी, बहुत ही सराहनीय कार्य है ये और कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को, जो बच्चे हैं जो इसे भाग ले रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हर्ष की बात है और ये खुशी का मौका है। भगवान हनुमान को संकट मोचन भी कहा जाता है। अभी हम उनके प्रांगण में मौजूद हैं, उनके बारे में दो शब्द। मंगल को जन्मे मंगल करके मंगलमय हनुमान, तो संकट हरण वो तो है ही और यही एक ऐसा नाम है। हम सभी बचपन से देख रहे हैं कि सिर्फ प्रभु श्री राम का सुमिरन करके सारे दुखों को पार किया है उन्होंने, तो बस इसी तरह से हम सबका भी जो भी हो, प्रभु अपनी कृपा ऐसे ही सब पर बनाए रहे। मैं ऋतिक जायसवाल, डिवोशनल सिंगर एंड वाराणसी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र हूँ। आपने यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई है, अभी लगाई भी है, इसके बारे में क्या कहना है? मैंने बनारस के पारंपरिक दीवार को दिखाया है। इसको टच करने पे दीवार की फील आएगी और ये बनारस का पारंपरिक दरवाज़ा है जो अब थोड़ा सा खो चुका है। और प्लस यहाँ जो म्यूरल पेंटिंग बनते थे पहले के समय में, लोक कला, आँखों में आँख बिल्कुल पत्तियों की तरह होते थे और एक उसमें नेचुरल पिगमेंट का प्रयोग होता था, उस चीज़ को प्रदर्शित किया है। और जो बनारसी लोग पान का थूक देते दीवारों पर, नीचे उसका टेक्सचर का प्रयोग किया गया है। ये कहीं और देखने को नहीं मिलता, सिर्फ बनारस में ही मिलता है।
खुशी होती है मन में, और यहाँ के बाद आपको कितनी यहाँ ऑफर भी आती है? मैं तो भजन से भी हूँ, मैं सेमी क्लासिकल सिंगर हूँ, काशी गंगा महोत्सव सुबह बनारस मंच अवॉर्डेड हूँ, और मैं संकट मोचन संगीत समारोह में भी जब मैं 10 साल की उम्र का था तो मैं 2 बार यहाँ परफॉर्मेंस दे चुका हूँ। और संगीत के बाद मेरा जब आर्ट में आना हुआ, जब मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया, इस बार जिन्होंने रामलला की मूर्ति का स्केच किया है डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, उन्हीं के अंडर में भी काम कर रहा हूँ। और बहुत खुशी होता है, हर बार आता हूँ और यहाँ निःशुल्क पेंटिंग लगता है और बहुत सुंदर ढंग से इसको संकट मोचन को सजाने का प्रयास किया जाता है। कितने दिन लग जाते हैं आपको पेंटिंग्स बनाने? ये पेंटिंग बनाने में मेरे को तकरीबन 200 घंटे लगे हैं, यानी 2 से 3 हफ्ते लगे हैं इसको पूरा टेक्सचर एक एक निकालना, एक एक किसी चीज़ को सोच कर बनाना। हालांकि कॉपी वर्क नहीं है, कॉपी वर्क रहेंगे तो आप तो जल्दी काम कर पाएंगे, लेकिन वहाँ बैठिए बनारस की गलियों में उस चीज़ को फील कीजिए और फिर वो ऐसा काम निकल कर आता है। मैं तन्मय गणेशन हूँ, MFA फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, BHU से पढ़ रहा हूँ और ये मेरे बैचलर्स का काम था। मैंने इसमें स्टोरी इलस्ट्रेशन किया था, हम लोग का एक असाइनमेंट था। तो मैंने एक संक्षिप्त रामायण में की गई थी जो तुलसीदास जी की रचना है, जो पूरा रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते तो उन्हीं की रचना थी संक्षिप्त रामायण, जिसमें मैंने आर्ट पैनल में इसको पूरा रचित किया है। कितने सालों से आप आर्ट गैलरी में यहाँ पे अपनी जो चित्रकारी है? तो ये पहले तो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है, मतलब पहला प्रयास है। अभी तक मेरे पिताजी करते आ रहे थे और अभी मैंने फर्स्ट टाइम इसको एग्जीक्यूट किया है। और कितनी खुशी होती है मन में, लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? खुशी होती है कि अपने ही शहर में रह के इतना बड़ा समारोह देखने का वो अवसर मिलता है, और उसी में मुझे खुशी है कि मुझे अपना काम डिस्प्ले करने का मौका मिला। और जो हम लोग इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं आर्ट के बारे में, आर्ट की विधियों के बारे में, उसको यहाँ पे डिस्प्ले करने का मौका मिला। देखिए, ये हमारा करीब 10 सालों से हमारे यहाँ पे ये हमारी कला की प्रदर्शनी लग रही है। इसके पहले तो यहाँ पे सिर्फ संगीत का ये जगह था, लेकिन 10 सालों से हम कलाकारों को भी, हम चित्रकारों को भी यहाँ पे एक जगह मिला है। तो धीरे धीरे हमारी इस बार पिछले साल से बहुत ज़्यादा कलाकारों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, बल्कि इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी हमारे कलाकार आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी पेंटिंग प्रदर्शित की यहाँ पे। क्या बनाया इस बार? मेरा हनुमान जी का है, हनुमान जी राम भक्त हनुमान, उनके आंखों में मैंने दर्शाया है कि राम और सीता दिख रहे हैं। तो इसी तरह सभी लोग का यहाँ पे जो है, ये चूंकि हनुमत का दरबार है तो हनुमान जी के ऊपर ही ज़्यादातर लोगों की पेंटिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं। कितने सालों से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? करीब मुझे लगता है 10 सालों से लगातार कर रहे हैं। पिछले साल बस तबीयत ठीक ना होने की वजह से नहीं कर पाई थी, अदरवाइज हम सभी कलाकारी से जब से स्टार्ट हुआ है तब से सभी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। कितनी खुशी होती है इस चीज़ को लेकर मन में? देखिए, सबसे बड़ी बात कलाकार के लिए तो बहुत अच्छी बात होती है कि हम हमारी प्रदर्शनी, हमारी कला को कोई देखे, सराहे। और ये वो जगह है जहाँ पे विद्वान आ रहे हैं, मतलब कला के पारखी आ रहे हैं, संगीतज्ञ आ रहे हैं, तो सारे लोग की यहाँ पे एक शिरकत होती है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अभी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी आए हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो जब उनका ख़त्म होगा शो, उसके बाद वो यहाँ पे आएंगे। तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसे ऐसे कलाकारों को हम यहाँ पे अपनी पेंटिंग के साथ देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। संकट मोचन मंदिर में विद्यमान है, क्या कहना चाहेंगे संकट मोचन हनुमान जी के बारे में? मैं हनुमान जी से तो देखिए, उनके दरबार में आए, यहाँ पे सारे लोग फूले फले आगे बढ़े, सबकी प्रतिभा निखर के आए, सब खुश रहें, दुनिया में शांति बनी रहे, और हम सब मिलजुल के, ये गंगा जमुना तहजीबी है जहाँ पे आप मेरे यहाँ साथ जो हमारी कमर आरा फ्रेंड है, इन्होंने भी हनुमान जी पे काम किया है। तो कला ने किसी को भी बांध के नहीं रखा है, सब यहाँ पे फ्री हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मजहब के हैं, सब बाबा के दरबार में आते हैं। और हमने चित्रित भी किया है, तो सभी से एक सौहार्द की ही एक कामना है कि ये हमसे बनी रहे।
आज संकट मोचन का ही कार्यक्रम है और ये हनुमान जी के लिए ये समर्पित कार्यक्रम है। जो भी यहाँ गायन वादन करते हैं वो सब हनुमान जी का एक तरह से आराधना करते हैं और जो दर्शक दीर्घा में उसका लाभ लेते हैं। एक नया अनुभव, क्योंकि हम लोग तो भाई ध्रुपद वाले लोगों के साथ बजाते हैं, ये एक नया अनुभव है, तो एक नया ओपनिंग भी हमारे लिए हो गया। तो अब हमारा भी धड़का खुला, अब और लोग साथ बजाएंगे। आज मेरे लिए मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि आज एक नया दिन मेरा शुरू हुआ पंडित जी के साथ में। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं इनके साथ में बैठ के इन्हीं के घर के पास में, इन्हीं के मंदिर के पास में, भगवान के सामने में साक्षी बन के और हम दोनों बजा रहे थे। पहली बार ऐसा होता है। गुरुजी, कितनी खुशी होती है मन में यहाँ आने के बाद और कितना इंतजार रहता है यहाँ आने का? मुझे बस एक चीज़ की कमी लग रही थी कि मेरे साथ कौन बजाएंगे। अब महाराज जी है संभाल लेंगे मुझे, अब तो हर साल आएंगे। हम बजाता है खाने का और प्रेम, जो यहाँ प्रेम है लोगों में, कहीं नहीं। गुरुजी, संकट मोचन हनुमान जी के बारे में 2 शब्द कुछ कहना चाहिए? बस हनुमान जी तो हनुमान जी, सारी दुनिया उनकी पूजा करती है। हम लोग अब पहलवान के घर में पैदा हुए तो बचपन से ही उनका प्रेमी था, उनका भक्त था और रहूँगा। कितनी बार आ चुके हैं काशी में आप? गिना नहीं अब गिनूंगा, इतने साल के बाद में मिले पंडित जी, अब गिनूंगा। तो अभी बनारस में होने वाले 7 दिवसीय इस कार्यक्रम में जरूर आए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।